हम टाइम एंड वर्क का मेथड और फॉर्मूला देखेंगे बाय द हेल्प ऑफ बेसिक क्वेश्चन। और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 12 मैन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 8 days। इन हाउ मैनी डेज 16 मैन कंप्लीट दैट वर्क। अगर 12 मैन किसी काम का 1/3 8 दिन में पूरा करते हैं तो 16 मैन उस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। अगर हम इसके बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो जिसमें यहाँ पर हमें 2 मैन की अलग अलग काम करने की क्षमता और अलग अलग दिन बताए गए हैं, जिसको हम इजीली फॉर्मूले में लग सकते हैं। जो हमारे फर्स्ट मैन है वो है, उसको हम लिख लेंगे M1। उसी तरह वो कितने दिन काम करते हैं उसको हम ले लेंगे इंटू D1। और जितना वर्क वो करते हैं, यहाँ पर जो वर्क वो डन कर रहे हैं उसको ले लेंगे हम डिनोमिनेटर में। उसी तरह जो हमें दूसरे मैन की डिटेल दी गई है उसको हम ले लेंगे M2। और वो जितने दिन में उस काम को कर रहे हैं वो हो जाएगा D2। और जितना वर्क वो कर रहे हैं वो हो जाएगा डिनोमिनेटर में W2। अब हम इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में रख के देखते हैं। सबसे पहले उसने बोला है 12 मैन, तो यहाँ पर हमारे पास M1 है वो हो जाएगा 12। उसके बाद उसने बोला है कि वो 8 दिन में उस काम को करते हैं और जो टोटल काम वो करते हैं वो किसी काम का 1/3 करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास M2 है वो है 16 मैन, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। और जो डे वो काम करते हैं वो हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम सिंपली उसे D से डिनोट कर लेंगे। उसके बाद वर्क 2, तो यहाँ पर तो पहले वाले मैन के टाइम पे वो जो काम कर रहे थे वो किसी काम का 1/3 कर रहे थे, मगर जो 16 मैन है वो पूरा काम कर रहे हैं। तो कोई भी पूरा काम अगर हमें लेना होता है तो वो हो जाता है 1। अगर हम इसको अब सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 12 इंटू 8। जो डिनोमिनेटर में हमारे पास 1/3 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास 16 है वो हम यहाँ डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में ले लेंगे और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा D। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 8 2 जा 16, 2 6 जा 12, तो और 3 6 जा हो जाएगा हमारे पास 18। तो हमारे पास जो D2 है वो निकल आया है 18 डेज। जो 16 मैन है वो किसी काम को 18 डेज में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बेसिक फॉर्मूले से जो हमारा बेसिक क्वेश्चन है उसे देखा और यही बेसिक फॉर्मूला अब आगे आने वाले सभी क्वेश्चंसों में लगेगा। यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बोला गया है 22 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 16 डे। इन हाउ मैनी डेज विल 32 मैन कैन कंप्लीट दैट जॉब। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है अगर 22 मैन मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं तो वही काम 32 मैन कितने दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मूला लगाना है जिसमें हम M1 D1 इंटू इक्वल टू M2 D2 ले लेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास M1 है वो हो जाएगा 22 मैन और जो डे हो जाएंगे वो हो जाएंगे 16। वर्क यहाँ पर पूरा वर्क दिया गया है तो वो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो M2 दिया हुआ है वो दिया हुआ है 32 मैन और जो D है वो हमें निकालना है और जो हमारे पास वर्क है वो कंप्लीट वर्क है। तो वर्क तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो D2 है वो निकल आएगा हमारे पास 22 इंटू 16 अपॉन 32। अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 2 जा 32 और 2 11 जा 22। तो यहाँ पर हमारे पास जो D2 है वो निकल आया है 11 डेज। इसी तरह एक हम नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें बोला गया है 16 मैन कैन डू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डे। इन हाउ मैनी डेज विल 28 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला लगाना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपका होमवर्क में रख लेती हूँ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा एडवांस है जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है 18 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 मैन एंड 18 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज
and 12 men can complete the same work in 9 days. In how many days will 8 men and 8 women complete that work? क्वेश्चन में बोला गया है कि 18 जो औरतें हैं वो किसी काम को 12 दिन में करती है और जो 12 मैन हैं वो उसी काम को 9 दिन में करते हैं। और अगर इसी काम को 8 मैन और 8 वुमेन कंप्लीट करें तो वो कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगी। तो हमें सेम चीज़ यहाँ लेनी है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा M1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 18 वुमेन्स जो हैं इंटू वो काम करती हैं 12 डेज में, और जो मैन है वो हो जाएंगे 12 मैन कंप्लीट 9 डेज। यहाँ पर जो वुमेन और मैन अलग हो गया है, अलग अलग कोफिशिएंट होने के कारण हम यहाँ पर इनका रेशियो निकालेंगे। अगर हम इनकी रेशियो की बात करें तो वो हो जाएगा, सबसे पहले हम इसे कैंसिल कर देंगे। ये हो जाएगा 3 3 3 9, 3 4 12। सॉरी, हम सिंपली 12 से 12 काट सकते हैं। उसी तरह 9 से हम 9 2 18 काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसे हम थोड़ा साफ कर लेते हैं पहले। यहाँ पर हम 12 से 12 कैंसिल कर लेंगे और 9 2 18 हो जाएगा, जिससे हमारे पास वुमेन और मैन का रेशियो आएगा 2 वुमेन इक्वल टू 1 मैन। अब हमें पूछा गया है कि 8 मैन प्लस 8 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेगी। तो या तो हम इसे वुमेन में चेंज कर लें दोनों को, या तो दोनों को मैन में चेंज कर लें। तो यहाँ पर हम इसको अगर वुमेन में चेंज करते हैं तो जो 8 मैन हैं तो जो वुमेन होगी वो उसकी डबल होगी, क्योंकि यहाँ हमें रेशियो से पता चल रहा है कि जो वुमेन और मैन का रेशियो है वो है बिल्कुल डबल है। मैन जो वुमेन है वो मैन से डबल है। तो यहाँ पर अगर हमें वुमेन को लेना है 8 मैन की जगह पे तो वो हो जाएगा 8 मैन इक्वल टू 16 वुमेन। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 16 वुमेन प्लस 8 वुमेन, वो हो जाएगा बराबर 24 वुमेन के। अब हम जो पहला वाला डाटा हमारे पास था जिसमें बोला गया था कि 18 वुमेन किसी काम को 12 डेज में करती है, तो उसी तरह जो 24 वुमेन्स है वो उस काम को कितने दिन में करेगी। तो यहाँ पर हम सिंपली से सॉल्व कर सकते हैं। आ जाएगा 18 इंटू 12 24 इक्वल टू डी। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 12 2 24 और 2 9 18। तो हमारे पास जो D2 है वो निकल आएगा 9 डेज। मतलब जो 24 वुमेन्स हैं, या माने हमारे पास 8 मैन और 8 वुमेन हैं, वो किसी काम को करेंगी 9 डेज में। हमारा अगला क्वेश्चन है A and B can complete a work in 15 days and 10 days respectively. They started doing the work together, but 2 days B had to leave and A alone complete remaining work. The whole work was completed in. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि A और B मिलके किसी जो उनके काम करने की क्षमता है, A किसी काम को 15 दिन में करता है, उसी तरह जो B है वो उस काम को 10 दिन में करता है। अगर वो दोनों मिलके किसी काम को साथ करते हैं और वो 2 दिन तक मिलके साथ काम करते हैं, उसके बाद जो B है वो काम को छोड़ देता है और जो बचा हुआ काम है वो A उसको अकेले ही करता है, तो A उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। इस क्वेश्चन का करने का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम A और B का सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। जिससे निकालते हैं, सबसे पहले हम A लेते हैं जिसकी जो काम करता है वो करता है 15 डेज में। उसी तरह जो B है वो उस काम को करता है 10 डेज में। अब अगर इन दोनों की जो काम की जो जितने दिन में ये काम करते हैं उसका हम ले लेंगे एलसीएम, वो हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। अगर हम 15 और 10 की एलसीएम की बात करें तो वो हो जाता है 30। तो ये 30 है, ये है टोटल वर्क जो उन दोनों ने किया है। टोटल वर्क इसको लेंगे यूनिट में। उन्होंने 30 यूनिट काम मिलके किया है। और जो ए है उसके जो काम करने की क्षमता है, एफिशिएंसी है, अगर हम इस
जो हमारे पास एलसीएम आया उसको इससे डिवाइड कर देते हैं ए की डेज से, तो हमारे पास उसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी और वो हो जाएगा 2 यूनिट पर डे। और यहाँ पर अगर बी की एफिशिएंसी की बात करें तो वो हो जाएगा 3 यूनिट पर डे। नेक्स्ट, हमें पता है ए और बी ने मिलके वो काम 2 दिन तक किया था। अगर हम ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी की का बात करें मिलके, तो वो हो जाएगी, उनकी एक डे की जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगी अगर हम दोनों को प्लस कर दें 2 + 3 तो वो हो जाएगी 5 यूनिट पर डे। तो ये दोनों मिलके किसी काम का 5 यूनिट पर डे, एक दिन में 5 यूनिट कर लेंगे। मगर क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं 2 दिन तक, तो हम इनकी 2 दिन की एफिशिएंसी लेंगे तो वो हो जाएगी 5 यूनिट का डबल, तो वो हो जाएगा हमारे पास 10 यूनिट इन 2 डेज। अब जो 10 यूनिट काम तो इन दोनों ने मिलके 2 दिन कर लिया। अब जो बचा हुआ काम है वो हो जाएगा, जो टोटल काम था 30, उसमें से अगर हम जो काम उन्होंने कर दिया है 10 यूनिट काम, तो अब हमारे पास जो काम बचा है वो बचा है 20 यूनिट। और जो ये 20 यूनिट है इसे ए अकेला करेगा क्योंकि बी ने लेफ्ट कर दिया है काम को। तो अब हम जो रिमेनिंग काम है जो ए करेगा, जो नंबर ऑफ डे ए इस काम को करने में लगाएगा टेकन बाय ए टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क, तो वो हो जाएगा हमारे पास टोटल काम है 20 डेज और जो ए की एफिशिएंसी है वो है 2 यूनिट पर डे, तो ये हो जाएगा 10। तो जो 10 डेज में जो बी यूनिट काम है वो ए इसको अकेले करेगा। और जो ए है उसकी टोटल एफिशिएंसी देखिए, क्योंकि उसने 2 दिन पहले भी काम किया था, तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो काम कर रहा है वो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ डेज जो वो काम कर रहा है वो कर रहा है 10 + 2 हो जाएगा 12 डेज। तो ए इस काम को टोटली 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है a man can do a piece of work in 5 days, but with the help of his son he can do it in 3 days. In what time can his son do it alone? क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आदमी है जो किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है, मगर अगर वो अपने सन की हेल्प ले तो वो उस काम को 3 दिन में पूरा कर लेगा। अगर ये जो पूरा काम है उसके सन को अकेला करना पड़े तो वो कितने दिन में करेगा। सेम मेथड हम इस क्वेश्चन में भी अपनाएंगे। इन दोनों मैन की और जो सन और प्लस मैन की हम एफिशिएंसी ले लेंगे। सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं ए जो वो मैन है वो उस काम को कर रहा है 5 दिन में, और जो ए प्लस जो उसका सन है वो उस काम को कर रहे हैं 3 डेज में, और जो इनका टोटल काम है वो है 15 यूनिट, जिसको हम लेंगे बाय एलसीएम की हेल्प से। इनका हमने एलसीएम निकाल लिया और ये पूरा काम कर रहे हैं 15 यूनिट। जो ए की एफिशिएंसी है वो है 3 यूनिट पर डे। जो ए है वो उस काम को जो काम है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट काम एक दिन में कर लेता है, और जो ए प्लस जो उसका सन है उसकी जो काम करने की एफिशिएंसी है वो है 5 यूनिट पर डे। वो 5 यूनिट काम कर सकते हैं एक दिन में। और जो हमारा टोटल वर्क है वो है 15 यूनिट। अब अगर हम सन की एफिशिएंसी निकालें तो अगर जो हमारा टोटल वर्क है अगर हम 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास सन की एफिशिएंसी निकल आएगी। तो जो सन की एफिशिएंसी है तो वो हो जाएगी 5, जो ए जो काम कर रहा था और जो दोनों मिलके काम कर रहे हैं वो है 3 यूनिट। तो 5 यूनिट में से अगर 3 यूनिट हम निकालें तो निकल जाएगी हमारे पास सन की एफिशिएंसी एक दिन की, तो हो जाएगा 2 यूनिट पर डे वो काम कर सकता है। अब हमें देखना है कि जो पूरा काम है जो 15 यूनिट काम है वो जो सन है वो उसको कितने दिन में पूरा करेगा। तो आ जाएगा हमारे पास टाइम
टेकन बाय सन अलोन, तो ये हो जाएगा 15 यूनिट टोटल वर्क है और उसकी एफिशिएंसी है 2 यूनिट पर डे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 7 1 बाई 2 डे वो लगाएगा इस पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन सेपरेटली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क in 20 days and 30 days respectively. They work together for some time, then B left the work. If A complete the rest of work 10 days, then B work for. ये क्वेश्चन भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसे हैं, मगर इसको थोड़ा घुमा दिया गया है, जिसमें पूछा गया है A और B किसी काम को अलग अलग 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। अगर वो दोनों मिलके करते हैं, उसके बाद बी कुछ दिन बाद छोड़ के चला जाता है और ए उस काम को, जो बचा हुआ काम है, उसको 10 दिन में पूरा करता है। तो पूछा गया जो 2 दिन वो जो साथ में वो काम कर रहे थे जितने दिन, तो वो दिन कितने थे, मतलब बी ने कितने दिन काम किया। तो सिंपली हम इस जो क्वेश्चन है इसकी भी जो अप्रोच होगी वो सेम पहले क्वेश्चन जैसी ही होगी। इसमें जो ए की एफिशिएंसी है वो है 20 डेज और जो बी की एफिशिएंसी है वो है 30 डेज। जो टोटल वर्क है हम बाय द हेल्प ऑफ एलसीएम निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 60 यूनिट, पूरी यूनिट टोटल वर्क है, टोटल वर्क, जिसमें ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट पर डे और बी की जो एफिशिएंसी है वो है 2 यूनिट पर डे। इसके बाद जो ए है, जो वो बचा हुआ काम था उसको वो कर रहा था 10 दिन में, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ए वर्क फॉर 10 डेज, क्योंकि हमें पता है कि वो उसने जो बचा हुआ काम है उसको 10 दिन में पूरा किया था। उसकी एफिशिएंसी हमें पता है 3 यूनिट पर डे है और वो 10 दिन तक काम कर रहा है, तो टोटल यूनिट जो उसने काम किया है वो हो जाएगा 30 यूनिट। 60 यूनिट में से 30 यूनिट ए ने, जो बची हुई 30 यूनिट थी वो ए ने काम किया। तो जो पहले जो काम था जो दोनों ने मिलके साथ किया, तो वो था जो रिमेनिंग वर्क था, रिमेनिंग वर्क, तो वो हो जाएगा 60 माइनस 30, तो हो जाएगा 30 यूनिट। जो ये 30 यूनिट काम था ये ए और बी ने मिलके किया। ए प्लस बी टेक 30 यूनिट वर्क टुगेदर, और जो उनकी काम करने की एफिशिएंसी थी वो थी 3 + 2। तो यहाँ से हमें निकल जाएगा कि बी ने कितने दिन काम किया, उन दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया। तो ये हो जाएगा 30/50। तो हमें पता है 5 6 जा 30, 66 डेज। जो बी था, सो इससे हमें पता चल गया बी वर्क फॉर 6 डेज। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला किया था इसको हम उसके हेल्प से करेंगे। तो ये है 28 मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ पीस ऑफ वर्क इन अ वीक, देन द नंबर ऑफ मैन हु मस्ट बी इंगेज टू गेट द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट इन अनदर वीक इज। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 28 मैन है वो किसी काम का 7/8 वो है वो एक हफ्ते में करते हैं, मतलब 7 डेज में करते हैं। उसी तरीके से जो बचा हुआ काम है वो जो कितने मैन एक वीक में बचा हुआ काम पूरा कर लेंगे। तो सिंपल हम इसमें वो M1D1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें हो जाएगा 28 मैन किसी काम को 7 डेज मतलब 1 वीक में कर रहे हैं, और जो पूरा पीस ऑफ वर्क था वो था 7/8, वो 7/8 वर्क को कर रहे हैं। और अगला जो उसने पूछा है कितने मैन, मतलब X मैन हमें ये निकालना है। एक वीक में जो बचा हुआ काम है, मतलब बचा हुआ हम काम कैसे निकालते हैं, रिमेनिंग वर्क निकालते हैं। रिमेनिंग वर्क जो हो जाता है, अगर हमारे पास रेशियो में दिया हुआ है 7/8,
तो सिंपली 1 से हम अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, जो हो जाएगा 8 1 जा 8, तो हो जाएगा 8 - 7 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 1/8। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो हो जाएगा 1/8। तो यहाँ पर हमारे पास हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे x और हो जाएगा 28 × 7 इंटू ये आ जाएगा 1/8 ऊपर, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 × 7/8। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल, और ये 8 ऊपर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 28/7। तो 7 4 जा 28। तो जो मैन है जो 1/8 जो बचा हुआ काम है उसको कर रहे हैं, जो मैन कर रहे हैं काम वो हो जाएंगे 4 मैन। 4 मैन बचा हुआ काम करेंगे 7 दिन में। तो टाइम एंड वर्क की सीरीज़ में आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है, टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से कंप्लीट सीरीज़ देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।